वेलकम टू प्रभात फिजिक्स डायमेंशन वीडियो 2 आज किसी स्पेशल टाइप ऑफ डायमेंशन हुआ हबो और ताकू नहीं कौन सब क्वेश्चन अछि तार एप्लीकेशन रो क्वेश्चन दिबो। तो फर्स्ट तो डायमेंशन ऑफ एंगल रो आज स्टार्ट करिवा। डायमेंशन ऑफ एंगल 10 क्लास रे पढ़तो पले माने एंगल। तो एंगल थीटा जा को एंगल रो फार्मूला थला रेडियस एंड आर्क। दिस इज आर्क एल थीटा। तो एंगल रो फार्मूला होची आर्क बाय रेडियस। तो आर्क मींस द लेंथ L by radius। तो L is L, radius also L is equal to m0 L0 T0। This is the dimensional formula of angle। That means angle is a dimensionless physical quantity। No dimension को हम लिखुछ केते आपको 1 लिखि परिबा m to the power 0 L to the 0 to the 0 तो आपको 1 भी लिखि परिबा। दिस इज द एंगल हैविंग नो डायमेंशन। एंगल ला बिल्कुल डायमेंशन नहीं ना आर्क बाय आर्क पर कैंसिल हैला। तो आपको एक फॉर्म में लिखु तो मैकेनिक्स अछि m0 L0 T0 तो आपको एक्सप्रेस करा जाउ जी बट दिस इज नॉट 0 इक्वल 1। तो एंगल इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल ला डायमेंशन नहीं नो डायमेंशन। तो एबे आ परे सिंपल कांसेप्ट नउजे द त्रिकोणमितिक फंक्शन। त्रिकोणमितिक फंक्शन मींस 10 क्लास में पढ़ी के आस्तो हो त्रिकोणमिति। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके तो दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज p, दिस इज b, दिस इज h। sin थीटा ओके भाई sin थीटा इक्वल टू p बाय b। sin थीटा इक्वल टू p बाय b। तो p रो आसीबो लेंथ, b भी आसला लेंथ। तो नो डायमेंशन 1 मींस को m0 L0 T0। तो sin थीटा हैविंग नो डायमेंशन, थीटा हैविंग नो डायमेंशनलेस। तो sin थीटा आल्सो डायमेंशनलेस। तो cos थीटा को नहीं परिबी cos थीटा cos तो b by h b is L h is L आशीष बगटे m0 L0 T0। दिस इज आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो नेक्स्ट आसीबो tan थीटा। tan थीटा केना आसीबो tan थीटा आसीबो कते ना p by b। तो p is also L, b is also L। तो p by L is m0 L0 T0। ओके तो एठी all the trigonometric function having no dimension। this is the limitation आसीबो trigonometric function having no dimension। जेते सारा trigonometric functions अछि जो 6 टा रेशियो अछि उनका डायमेंशन नाही थीटा रे भी आल्सो डायमेंशन। प्लीज केयरफुली नोट द पॉइंट trigonometric function having no dimension। त्रिकोणमितिक फंक्शन के डायमेंशन लेस मींस डायमेंशन इसका 1 होगा। ओके तो आगु बुझबा। तो दिस इज द थीटा is also known as angular displacement। theta is known as angular displacement। okay तो एबे angular velocity रो कोन आसीबो फार्मूला angular velocity ओके angular velocity होची ओमेगा। ठीक अछि। तो angular velocity रो फार्मूला होची angular displacement by time। angular displacement by time। तो angular displacement theta by time, theta having no dimension m0 L0 T0, theta having no dimension also time t। तो t minus 1। this is the angular velocity रो dimension होची t minus 1। ओके तो angular acceleration कोन आसे जीवो angular acceleration
angular acceleration, angular velocity by time, angular velocity by time. तो ओमेगा बाय टी, ओमेगा कितना आस जाउचे टी माइनस वन बेटा, टी माइनस वन, तो दिस इज टी, तो इक्वल टू टी माइनस टू. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज एंगुलर वेलोसिटी. ओके, नोट दिस पॉइंट. तो एबे ठीटा भल टर्म रहउची द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन रिवोल्यूशन, जहाँ भी कोई परिबो. फिर सर्कुलर पाथ सपोज एटी अछि, ए सर्कुलर पाथ रे ए टू स्टार्ट करी एटी आसी बोली एटी पहुंच जाय जेती टाइम लागो, दिस इज टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हला टाइम पीरियड. तो क्या है ना टी, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, दिस इज टाइम पीरियड. तो डेफिनेशन होची टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, तब हम कहते टाइम पीरियड. टाइम पीरियड डायमेंशन होची टी. तो टाइम पीरियड परे और बहुत बड़ा कांसेप्ट होची फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, ए फ्रीक्वेंसी को हम सिंबल करि परिबा, तब एफ कहि परिबा, एन कहि परिबा, और तब न्यू भी कहबे. फ्रीक्वेंसी तीनटा सिंबल एफ एन न्यू. तो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन कोन आसीबो? एक्चुअली फ्रीक्वेंसी कोन और बहुत बड़ा कथा एटी कंटेंट कहि दउची टिके. तो फ्रीक्वेंसी होची एने और आसी दे सिंपल कहले द टाइम पीरियड होची द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. तो फ्रीक्वेंसी कहले नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, गोटे सेकंड रे केथर बुलुची, दिस इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कोन? नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन लिखि परिबी, वाइब्रेशन लिखि परिबी. रोटेशन ताऊ नंबर ऑफ रोटेशन पर 1 सेकंड, गोटे सेकंड रे केथर से बुलुची, दिस इज द फ्रीक्वेंसी. गोटे सेकंड रे से सर्कुलर पाथ रे केथर बुलुची, वाइब्रेशनल आगु पढियो सब केमति कोन आसु सब. फ्रीक्वेंसी होची नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड. तो फ्रीक्वेंसी जनरल फार्मूला आसी जीवो. तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी is reciprocal of time period. Note this point. जनरल कथा कहले फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टी. तो 1 बाय टाइम, 1 बाय टाइम मींस 1 बाय टी, तो इक्वल टू टी माइनस 1. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी कोन? फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, केते थर गोटे सेकंड रे केथर से बुलुची, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज कोन? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. छोट वाली पढ़ियो. तो दिस इज इनवर्स टी माइनस 1. तो एटी बहुत बड़ा कथा होची एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी हैविंग सेम डायमेंशन. एंगुलर वेलोसिटी रो डायमेंशन भी आसी लगते टी माइनस 1. The dimensional formula for angular velocity is t minus 1 and frequency of t minus 1. These are two physical quantity, angular velocity and frequency. These are अलग कथा, अलग physical quantity, but they have same dimensional formula. मन रखिबो क्वेश्चन भी आसु जाको नै करी angular velocity and frequency having same dimension. Okay, तो frequency विषय रे आउ टिके कहूची आगु जानिबो. frequency कोन? The frequency depends on, frequency is the fundamental characteristics, fundamental property of a wave. Frequency cannot change. 10th class रिफ्रैक्शन रे पढ़ी के आस्तबो लाइट ता गोटा मीडियम रु आउट मीडियम को जाउची, ता वेलोसिटी चेंज होउची, वेवलेंथ चेंज होउची, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज. फ्रीक्वेंसी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव. फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सोर्स. सोर्स और नेचर पर डिपेंड करे फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीडियम ऊपर डिपेंड करे ना. हमर जो करंट जनरेशन होची हिराकुद रे सेठी 50 हर्ट्ज रा फ्रीक्वेंसी चेंज आउची. एसी रे छोट वाले पढ़तो 10 क्लास रे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रा करंट प्रोड्यूस होची. ता वोल्टेज को बढ़ा जाउची, कमा जाउची, ट्रांसफार्मर यूज करे देइकरी वोल्टेज बढ़ुची, वोल्टेज कमुची, आसी घर पाखरे पहुंचुची 220 वोल्ट रे, घर को हमरा आसी लाइट.
स्टेप अप होउची स्टेप डाउन होउची बट फ्रीक्वेंसी चेंज होउनी फ्रीक्वेंसी सेही 50 हर्ट्ज होउची मन रखियो फ्रीक्वेंसी के बदले ना फ्रीक्वेंसी द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ वेव देखो गोटे वेव गोटे मीडियम रु आउटे मीडियम को जाउची फ्रीक्वेंसी के चेंज फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ कथा आस्ते आस्ते सिक्कियो मगर एती को फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड गोटे नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी number of rotation per second, number of vibration per second is frequency, and frequency the fundamental characteristics of wave. Frequency is the fundamental property of wave. It cannot change when wave travel one medium to another. Not depends on the medium. It only depends on the source. Okay, ठीक अछि. तो एबे टिके आगु बढ़िबा. तो एटी सबु फिजिकल क्वांटिटी रो गोटा हिस्ट्री अछि ता भीतर बहुत जिंस अछि ता डेफिनेशन अछि बहुत गुडे कथा अछि बट आमे कोन करबा खाली इटे दरकार हमर कोन ना हम डायमेंशनल फार्मूला दरकार होछि हम डायमेंशन खाली काढियार अछि तो फ्रीक्वेंसी सरी गेला परे आसी जाउछि हेबे मु लिख परिबी कोडे प्लैंक्स कांस्टेंट हिस्ट्री मु कहबिनी प्लैंक्स कांस्टेंट ओके प्लैंक्स कांस्टेंट रो एक्चुअली एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी ओके ये तो फार्मूला रे काढवा के देखो प्लैंक्स कांस्टेंट होची एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी ओके एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी वर्क जहा अछि एनर्जी से अछि केतो अछि m1 l2 t -2 एंड फ्रीक्वेंसी इज t -1 ओके तो आसी जो केते रे m1 l2 t केते -1 आसी जो this is the dimensional formula of Planck's constant of Planck's constant is the most important dimension for exam तो Planck's constant होची energy by frequency ओके तो energy means work जहा energy से आछि by frequency तो केदाला energy by frequency असले के ए असला is the dimensional formula of Planck's constant ओके ओके तो खाली फार्मूला कहि जाउची तो आमे एट लेखुचे मु जदी आमे पांचटी 6टी डायमेंशनल फार्मूला मन रखि परिबा ताहाले आमे आउ सब फार्मूला रे यूज करि परिबा तो आज भाई फ्री अछि समझ वेलोसिटी होची l1 t -1 एक्सेलरेशन जहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी से अछि केता अछि l1 t -2 बेटा वर्क केता अछि वर्क जहा एनर्जी भी से अछि केता अछि l1 सॉरी वर्क पूर्व अछि फोर्स अछि बेटा फोर्स होची m1 l1 t -2 वर्क एंड एनर्जी सेम केता अछि m1 l2 t -2 तो फ्रीक्वेंसी आछला केते t -1 तीस आउ किछ दरकार नै एतिकी एई तत्वांती मन रखिले प्राय हमर सब डायमेंशनल फार्मूला काढी हे ओके दिस चार पांचटी मन रखे पड़ो आ कोन गोटे थबो एतिकी जदी मन रखले भी चलिबो बट केत कोन मन रखले फटाफट पके दे परिबा तो एबे मोमेंटम कांसेप्ट को आसीबा तो मोमेंटम कोन अछि देखो लिनियर मोमेंटम कहू तो नेक्स्ट वीडियो कहि जे लिनियर मोमेंटम तो मोमेंटम मींस p त कहू तो मोमेंटम मींस अमाउंट ऑफ मोशन कंटेनिंग इन बॉडी तो मोमेंटम रो फार्मूला होचे मोमेंटम होचे केते मास इनटू वेलोसिटी तो मास केते भाई आसीबो मास m वेलोसिटी केते हला l1 ठीक है -1 ओके तो m l1 t -1 दिस इज मोमेंटम रो डायमेंशनल फार्मूला आछला केते m l t -1 दिस इज मोमेंटम तो एबे अछि एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम को एल हम कहूछु वेक्टर ता एंगुलर मोमेंटम बोली कोन लिनियर मोमेंटम इनटू रेडियस तो लिनियर मोमेंटम केते mv इनटू r आराम रे पूरा मास इनटू वेलोसिटी ला l1 t -1 इनटू रेडियस ला l ओके तो आसी जो m l2 t -1 दिस इज एंगुलर मोमेंटम देखो लिनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम ओके ठीक अछि तो एबे आगुटे बढ़ौची
कौन आसीबो एबे linear momentum गला linear momentum and angular momentum is over तो एबे आस्ते होची moment of inertia ओके तो टॉर्क विषय किसी कोनी खाली फार्मूला कहूची moment of inertia ओके तो शॉर्ट रे कोन mi moment of inertia अछि रे सिस्टम पार्टिकल पढ़ा moment of inertia तो I द कहूचो केते mass into radius per square तो mass केते भाई mass होची m radius होची l रो स्क्वायर तो m l2 this is the dimensional formula of moment of inertia how to repeat कहूची the dimension कोन to express a physical quantity in terms of exponent of fundamental quantity और physical quantity को fundamental quantity रो exponent फॉर्म रे एक्सप्रेस करबा को हम कहूचो डायमेंशनल एनालिसिस to express a physical quantity in terms of exponent of fundamental quantity तो these are the dimensional analysis ए मेकानिक्स रो चली मेकानिक्स रे तीनटा होची fundamental quantity mass length time मेकानिक्स रो एनी फिजिकल क्वांटिटी को जब ब्रेकअप करके जाउचे ते तीनटा जिंस मिलुची हमको मास लेंथ एंड टाइम आगो जिबा तो एबे आसी जाउची प्लैंक्स कांस्टेंट वाला तो आसी गला एबे कोन रिलेटिव डेंसिटी अच्छा वेलोसिटी बाय टाइम वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस वेलोसिटी ग्रेडियंट ओके तो वेलोसिटी बाय डिस्टेंस वेलोसिटी L1 t -1 बाय डिस्टेंस होची L स्क्वायर ब्रैकेट दबो पिला माने तो LL कैंसिल हेला t -1 केबे घोसी बनी कि मुखस्त करबनी कि मन रखिबनी कि पढिबनी आकु सब एमती प्रैक्टिस कले छां किछि मन रहि जबो सिंपल छां मन रहि जबो सेबि किछि प्रॉब्लम हबनी क्वेश्चन दिबा आजी तो एला वेलोसिटी ग्रेडियंट बेटा प्रेशर कहितली तो प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया तो फोर्स केते आछो फोर्स होची ma1 l1 t -2 बाय एरिया होची l2 तो कैंसिल ले m1 l -1 t -2 दिस इज प्रेशर ओके तो प्रेशर ग्रेडियंट आस परिबेटी प्रेशर ग्रेडियंट ओके तो प्रेशर ग्रेडियंट मींस केते प्रेशर ग्रेडियंट आछो केते ना होची प्रेशर बाय केते ना होची डिस्टेंस तो प्रेशर केते आसीबो m1 l -1 t -2 प्रेशर ग्रेडियंट माने केते आसला लेंथ आसी गला तो लेंथ तो एबे केते जो m1 l -2 t -2 दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट ओके बुझ परछ ओके प्रेशर ग्रेडियंट बोले आगु एसो पोटेंशियल बाय डिस्टेंस ओके ठीक अछि तो एबे फोर्स कांस्टेंट खाली फार्मूला देखि करौजे एको बुझाओ परे फोर्स कांस्टेंट तो फोर्स बाय केते लेंथ फोर्स बाय डिस्टेंस तो फोर्स केते आसी होची m1 l1 t -2 बाय डिस्टेंस होची l ओके ठीक अछि m1 t केते -2 दिस इज फोर्स कांस्टेंट ओके नोट दिस पॉइंट दिस इज फोर्स कांस्टेंट ओके ठीक अछि लेबे मन रखियो सब जंग डायमेंशन क्लियरली गोटे गोटे करौची आराम रे बोरिंग लागले भी तको आस्ते आस्ते डिलीट करी स्किप कर देखिबो आपको जार भी दरकार देखिबो तापर आस जाउची सरफेस टेंशन माने दैट फार्मूला कहूची तको सिग्मा भी कहंती सरफेस फोर्स बाय केते फोर्स बाय होची लेंथ सरफेस टेंशन होची फोर्स बाय केते लेंथ तो फोर्स केते m1 l1 t -2 बाय लेंथ m1 t केते -2 दिस इज डायमेंशनल फार्मूला कोन
ना सरफेस टेंशन तापर आजो सरफेस एनर्जी सरफेस एनर्जी तो कौन आसीबो एटा एनर्जी बाय एरिया सरफेस एनर्जी रो फार्मूला होची एनर्जी बाय एरिया तो एनर्जी केता आसीबो ma1 l केते 2 t - 2 तो एरिया होची l2 कैंसिल तो m1 t केते -2 तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी having same dimension surface tension और surface energy having same dimension ओके तो एबे लिबेली और बड़ कथा होची नीट रो चार थर पड़ी सारची ताको मैं एक्सप्लेन करबिन खाली बाहर करे सिखै दोचे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ओके कोएफिशिएंट ऑफ सीधा नीट रे आछि क्वेश्चन को बहुत थोड़ा आछि एफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भाई विस्कोसिटी कोन फ्लूइड रे पढ़ाबो ता सिंबल होची इटा कोएफिशिएंट ऑफ कोन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स into distance by area into velocity this is coefficient of viscosity of formula तो आ डायमेंशन मु घोषित देछि केता m1 l - 1 t - 1 आपको भी करौछि केमति हबो फार्मूला होछि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फार्मूला होछि फोर्स into distance area into केते वेलोसिटी तो फोर्स केते आछिबो m1 l आराम रे l1 मन बकी करो t - 2 distance is l area is l2 velocity is l1 t minus 1 ओके ठीक अछि तो एबे आछियो m1 ऊपर वाला l2 t minus 2 बाय एटा आछियो l l3 हे जबो t केते -1 ओके ठीक अछि तो फाइनली आगो जदी हमें चेंज के ऊपर उठै जाय सब m1 l l केते हे जबो कोटी मिस्टेक हे गेला ओ डिस्टेंस l2 एरिया हां अच्छा ठीक अछि एटी l3 अछि ठीक अछि हां ओके ठीक अछि l ऊपर गेले l -1 हे गेला तो t केते हे जबो -2 + 1 एटा ऊपर गेले प्लस हे जबो केतेला -1 ओके ठीक गेला ओके रेडी देखो ए छोटो छोटो दिन से यूज होची तला कोएफिशिएंट ऑफ केटा आसिला विस्कोसिटी ओके ठीक अछि अच्छा तापर छोटो टर्म अछि लेकिन एटा बहुत इंपोर्टेंट स्कूल वाला पकांती कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय एरिया इनटू फार्मूला मन रखा फार्मूला केमिति अछि एटा फ्लूइड रे पढाबो सेकंड पार्ट रे अछि तो एबे एटा अछि रेडियस ऑफ ग्रेडिएशन से रेडियस हो डिस्टेंस हो सर्कुलर डिस्टेंस हो लिनियर डिस्टेंस हो एनी डिस्टेंस डायमेंशन ऑफ l एनी डिस्टेंस आसी जो कोन डायमेंशन ऑफ l आसी जीवो ओके ठीक अछि तो एबे आउ किछि डायमेंशन करछि तापर आर एप्लीकेशन गोडाटा डिस्कस करबी ओके ठीक अछि आउट सिंपल डायमेंशन अछि देखो इंपल्स कर देथली बोले इंपल्स देखो इंपल्स मन नाही मोर करछि नाही आउ कर दोछि इंपल्स ए वीडियो रे खाली मेकानिक्स रो डायमेंशन के बाहर इंपल्स इंपल्स ऑफ फोर्स आराम रे मीठा मीठा इंपल्स ऑफ फोर्स होची 4 into टाइम इंपल्स होची फोर्स आराम रे का फार्मूला होची फोर्स into टाइम तो फोर्स इज m1 l1 t - 2 into again टाइम मींस t तो ये t1 1 कैंसिल हो जीवो m1 l1 t - 1 बेटा इंपल्स और मोमेंटम having same dimension impulse रा dimension जहा this is also dimension of momentum linear momentum ओके momentum रो impulse रा जहा momentum से आपको मन रखियो तबे हला impulse and momentum having same dimension ओके तो पावर भी जाई परिबा देखो अब अल्प अछि 4-5 पर सर जीवो पावर होची वर्क बाय टाइम बेटा वर्क कोन m1 l2 t - 2 दिस इज द वर्क बाय टाइम इज t तो m1 l2 t - 3 दिस इज पावर ओके दिस इज पावर ठीक अछि तो तापर अछि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9 क्लास थला कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कौन कैपिटल जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स थला F इक्वल टू G ma1 m2 by r स्क्वायर। ए G के जदी सब्जेक्ट कर दवा G हेले केता हबो F r स्क्वायर by ma1 m2। दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रो फार्मूला होची F r स्क्वायर by ma1 m2। तो F इज द फोर्स, फोर्स केते आसीबो m1 l1 t -2। ओके ठीक अछि। डिस्टेंस l2 ए जो रेडियस ता बाय मास और मास मान m2 है, m2 आसी गला। दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रो। तो केता आसी रे m1 l3 हे गला t -2 बाय m2 एटा जी। तो फाइनली g रो केता आसीबो m -1 है जो भाई m -1 l3 t -2। दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रो डायमेंशन। ओके ठीक अछि। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रो डायमेंशन पळे आसला। तो आउ दि तीन टा टर्म अछि खाली कहि दउछि एठी सर जीवो। नोट दिस पॉइंट। एबे देखो मु एनर्जी कथा कहूछि काइनेटिक केतोडा कांस्टेंट अछि जो मान को डायमेंशन अछि आउ केतोडा कांस्टेंट अछि जोडा को डायमेंशन नाही। तो नंबर जो अछि 5 6 7 5 10 20 25 एनी नंबर हैविंग नो डायमेंशन। तो नेक्स्ट वीडियो रे करछि नै मोर ठीक कि नाही। तो केई कर दउ जाउथरे केई केते जो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ इज ए कांस्टेंट नो डायमेंशन। तो मास केताला m वेलोसिटी केता आछि l1 ठीक है -1 रो स्क्वायर आछि गला। तो m l2 t -2। ओके ठीक अछि। एडा होछि कोन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क रे भी डायमेंशन एदिक अछि देखो एनर्जी जहा वर्क रे डायमेंशन से आउछि। आउर अछि टॉर्क t o u r q e टॉर्क टा होता बन टॉर्क। टॉर्क होछि फोर्स सॉरी फोर्स into perpendicular distance, force into distance। तो फोर्स बड़ा कहते हैं फोर्स into रोटेशनल मोशन में आसो टॉर्क, फोर्स into perpendicular distance। तो फोर्स m1 l1 सॉरी l1 t -2 फोर्स into distance वाला l। तो कहते हैं आसीबो m1 l2 t -2। ओके टॉर्क हो देखो टॉर्क वर्क एनर्जी, टॉर्क वर्क एनर्जी हैविंग सेम डायमेंशन। टॉर्क और जहा वर्क और से या एनर्जी से या टॉर्क वर्क एनर्जी हैविंग कोन सेम डायमेंशन। तो नेक्स्ट आसीबा भलो कांसेप्ट न होउची एबे बुझी परिबो टिके कथा बुझो। तबे एया अछि एठी द इलास्टिक और प्लास्टिक। इलास्टिक कथा इलास्टिक प्रॉपर्टी प्लास्टिक प्रॉपर्टी। सपोज रबर बैंड आडिबा त एक्सटेंडेड करिबा, एक्सटेंडेड रबर बैंड करे एक्सटेंडेड हमें करिबा तो ये कोन हो लेंथ बढ़ी जीवो छाडले पड़ला से पुनी मुळु को पळे आसीबो। ए जो प्रॉपर्टी को हम इलास्टिक प्रॉपर्टी कहउछ। तेरे डिफॉर्मिंग फोर्स को हमें हटे दउचे काढी दउचे द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ना इलास्टिक प्रॉपर्टी। जेते बेले गोटे बॉडी को हमें एक्सटेंडेड कर देले से एक्सपांड हे गला रिमूवल फोर्स को काढला परे बॉडी पुनी रीगेन कलानी ओरिजिनल शेप और साइज की जले जाउनी तब हम कोन कहबा प्लास्टिक बॉडी। तो ठीक अछि जेमते हम पढथले प्रेशर रो कथा पढथले। ओके तो एटी स्ट्रेस, स्ट्रेस भी सही आछि। स्ट्रेस स्ट्रेस होछि फोर्स बाय एरिया इक्वल टू प्रेशर। स्ट्रेस रो डायमेंशन भी आछि सीधा प्रेशर और जहा से प्रेशर केता होछि फोर्स बाय एरिया बट m1 l -1 t -2 ए बदे परत चला मोर मन रे तुम आस्ते आस्ते बारंबार कले मन रे जीवो। स्ट्रेस रो डायमेंशन होछि फोर्स बाय केते एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो फोर्स इज m1 l1 t -2 बाय एरिया ऑफ l2। तो m1 l -1 t -2। ओके दिस इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस परे छोटो टर्म आसुची। ओके छोटो जिंस आसुची तनला स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कोन तो स्ट्रेन देखिबा स्ट्रेन कहले गोटे बहुत भलो कथा। स्ट्रेन 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 कहले मु या कहबी सपोज एटा एग्जांपल ले बुझो स्ट्रेन ए लेंथ एति बड़ थला ए लेंथ l थला
आको एक्सटेंडेड कली ये del L एक्सटेंडेड हेला एबे del L by L change in length by original length this is strain ए strain this is strain ए strain को कहती longitudinal strain हम पढ़िबा सेकंड पार्ट रे हला सपोज एटा वॉल्यूम थला एटा v थला आको एक्सपांड करले ए del v बढ़ी गला तो del v by v इज इक्वल के ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ओके चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम होची कोन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्लियर होची तो स्ट्रेन ये जो हम कहउछो del L by L हला del L by L तो दिस इज L also this is L this is m0 l0 t0 okay this is L तो strain having no dimension तो सेमते हे बेले स्ट्रेन को देने भी del v by v से भी नो डायमेंशन तो स्ट्रेन जो स्ट्रेन होती चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन क्लियर बुझबो तो स्ट्रेन रो डायमेंशन नाही एंगल रो डायमेंशन नाही रेशियो मानक डायमेंशन नाही रेशियो एनी रेशियो तांग डायमेंशन आसीबनी त्रिकोणमिति फंक्शन हैविंग नो डायमेंशन पड़ले आगु पड़े एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैविंग नो डायमेंशन ठीक है तो एबे स्ट्रेन रो डायमेंशन नाही तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एटा बहुत बड़ा कथा आदर अछि हम सेकंड पार्ट रे पढिबा एटा होछि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तो इक्वल टू केटा हो स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी रो फार्मूला होछि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन स्ट्रेन हैविंग नो डायमेंशन स्ट्रेन नो डायमेंशन नाही स्ट्रेस और डायमेंशन ऑफ प्रेशर तो इक्वल टू m1 l - 1 t - 2 जेम तो मन रखि पाउछ मन रखि चेष्टा करबो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी तो एबे गोटे टर्म रहला द डेंसिटी रो कथा डेंसिटी हम करेन दिल मन पड़ते एटा वीडियो डेंसिटी सिंपल फार्मूला होचे डेंसिटी तो रो होचे मास बाय वॉल्यूम तो मास इज m बाय वॉल्यूम होची L3 तो दिस इज m1 L - 3 मास बाय वॉल्यूम तो डेंसिटी तो ए जो वीडियोटी हला ए वीडियो रे केवल मेकानिक्स रो जो 34 टा डायमेंशन अछि डिटेल्स 34 टा डायमेंशन मु काढिली ए 34 डायमेंशन ताको म बसिया जति के जानिबो तार एप्लीकेशन थर्ड वीडियो रे आसीबो द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस द लास्ट एप्लीकेशन टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी तो डायमेंशनल फार्मूला तो बेसिकली किछि डायमेंशनल मन रखिले जो क्वेश्चन आपण माने अप्लाई करि परिबे तो नेक्स्ट वीडियो रे हमरा आसीबो डायमेंशनल फार्मूला रो एप्लीकेशन जो तीनटा अछि तीनटा एप्लीकेशन में तीनटा अलग अलग वीडियो हबो तो टू चेक द करेक्टनेस पे गोटे वीडियो हबो बहुत सारा क्वेश्चन खाली क्वेश्चन रहइबो 20 क्वेश्चन रहइबो तापर टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी ता पे भी 20 क्वेश्चन रहइबो आउट लास्ट अछि टू कन्वर्ट वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ता पे भी 20 क्वेश्चन रहइबो तीनटा अलग अलग वीडियो आसबो जोटा स्कूल खोला पर जो एग्जाम हबो हमरो से एग्जाम रे एनी स्कूल जो स्कूल अपन मानकर हेटाउ सब स्कूल रे गोटे 3 मार्क क्वेश्चन अभी श्योर आसीबो नि आसीची ओके जय जगन्नाथ।